आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे जैसे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि जो गुरु की जो महादशा लगती है, ये राहु की महादशा के बाद लगती है। और राहु के ऊपर जो है उसकी महादशा कैसी गई, उस पर गुरु का फल आधारित होता है। अगर मान लीजिए आपका राहु खराब रहा, मान लीजिए राहु नीच का है, नीच राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, या फिर गलत घर में बैठा है, गलत ग्रह के साथ बैठा है, तो इस तरह से वो खराब फल हो जाता है। और फिर उससे बारवा क्या है, उसका भी दुष्प्रभाव मिलता है आपको। तो जिसके घर में राहु बैठता है वो उससे कौन से भाव में है, उसका भी प्रभाव आपको मिलेगा। यदि मान लीजिए राहु बैठा हुआ है मंगल की राशि में और मंगल उससे 12वें बैठा है, यानी कि जस्ट मंगल के बाद ही राहु बैठा है, तो उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बुध की कंडीशन क्या है, तो वो राहु का आपको फल उस तरह का मिलेगा। लेकिन एक बात मैंने देखा है अपने जीवन में, ये किताब में तो नहीं होगा, कि अगर राहु की महादशा आपको लगती है और राहु की महादशा खराब गई है आपकी, मान लीजिए कि आपका बहुत नुकसान हो गया, उसमें मानसिक वेदनाएं हुई, आपको मानसिक परेशानी हुई, घर में बहुत कलह हुआ, अच्छे काम आपके खराब हुए, लाखों का नुकसान हो गया, धन हानि हुई, मान हानि हुई, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें बताती है कि आपका जो राहु है, मानसिक स्थिति आपकी खराब कर देता है राहु। दोस्त अच्छे नहीं मिले, ठग लोग मिले ज़्यादा आपको। तो जिसका राहु खराब है उसको दुनिया ठग लेती है, और जिसका राहु अच्छा है वो दुनिया को ठग लेता है। ये इसकी पहचान। तो यदि आप ठगे गए हैं बहुत, हर किसी ने आपको छला है, ठगा है, धोखा दिया है, आपके पैसों का नुकसान हो गया, बहुत सी चीज़ें नुकसान हो गई, बाल बच्चों का नुकसान हो गया, तो ये जो है खराब राहु का परिणाम है। अब ये खराब राहु के बाद अगर आपको गुरु मिलता है, गुरु की महादशा आती है, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने खराब राहु के समय आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, आप डरे हुए रहे, आप उसकी ईश्वर की शरण में रहे, तो क्या हुआ कि आपके हाथ से काम गलत नहीं हुआ, लेकिन आपका नुकसान हो गया, फ़ायदा दूसरे का हो गया। ऐसा तो नहीं कि आपका नुकसान हुआ तो फ़ायदा दूसरे को नहीं हुआ, फ़ायदा दूसरा लेकर चला गया आपके पास, और आपसे किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने कोई हत्या नहीं किया, आपने कोई दंगा नहीं करवाया, आपने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, आपका घर बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर जब गुरु आता है आपका राहु की महादशा के बाद, तो आपको वो सांत्वना देने के लिए आता है। आपके जो भी नुकसान है, जो भी परेशानी है, उसको वो करेक्ट करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए आता है। वैसे ही जिसका राहु बहुत अच्छा है, यानी जैसे 10वें घर में राहु है, उच्च राशि में बैठा हुआ है ना, मिथुन का राहु है या वृषभ का राहु है, तो ये काफ़ी अच्छा फल देता है 10वें भाव में। 11वें भाव में भी अच्छा फल देता है। तो उसका जो राहु का जो पीरियड है, ये 18 साल का पीरियड है। अब 18 साल जो है राहु के खराब गए तो खराब गए, 18 साल आपके राहु के अच्छे गए तो अच्छे गए। लेकिन अच्छे गए तो आपने उसमें क्या हुआ कि जो अच्छा आपको मिलने लगा, तो राहु क्या है, कोई ऐसा बहुत पुण्य काम करके आपको फल नहीं देता। लेकिन आपको समझना चाहिए कि किसी का मन न दुखे, किसी के आपके हाथ से कोई नुकसान न हो, किसी की जान माल की हानि न हो, है ना, किसी का घरदार आपसे न टूटे, किसी के घर में आपके हाथ से आग ना लगे, दंगा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। तो ये आपको सोचना चाहिए। भले ही आपका राहु बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसमें संभलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिसका राहु अच्छा होता है ना, वो जनरली क्या है, दूसरों को ज़्यादा परेशान करता है।
अपने मन की बात करते हैं। अब देखिए 10वें घर का राहु जो है, इसकी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है, जो रिलेशनशिप का हाउस है, धन का जगह है, धन का स्थान है, वहाँ पर 5वीं दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि है मन के स्थान पर, चौथे भाव पर। तो मन भी जो है इसका वो राहु के जैसा हो जाता है। जो मन में सोचता है वो अपना करते जाता है, वो मनमानी इसकी चलती है जब राहु इसका अच्छा है व्यक्ति का। और फिर 7वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव में है, और 9वीं दृष्टि जो है वो छठे भाव पर है, तो दुश्मनों को भी मात करते जाता है। तो इस तरह से ये कैसा है, दूसरे भाव से धन का लाभ उठाता है। राहु अच्छा है तो 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से वो चौथे भाव को देखता है, तो वहाँ मनमानी हो जाती है इसकी, सुख मिलता है। मन के सुख क्या है, मन की बातें पूरी हो गई तो सुख हो गया, मन की बातें नहीं हुई तो दुख हो गया। बस यही है, जो मन में वो चाहता है वो होते जाता है, और जो भी करना है उसको करते जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये अच्छा राहु फल देता है। और उसके बाद आती है गुरु की महादशा। अब 18 साल के बाद में इसकी जो आदत पड़ जाती है इसको मनमानी करने की, झूठ बोलने की, ठगने की, छल करने की, कपट करने की, तो एकदम उसमें माहिर हो जाता है। लेकिन गुरु जो है, गुरु को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरु छल कपट नहीं चाहता, भेदभाव नहीं चाहता। लेकिन इसको वो सब अच्छा हो गया उस पीरियड में, तो इसको आदत पड़ गई। अब ये आदमी क्या है, गुरु की महादशा में भी झूठ बोलता है। जैसे ही झूठ बोलता है इसकी पोल खुल जाती है। तो इसको क्या हुआ, उसको लगता है कि 18 साल तो ऐसे गए मस्त, मनमानी किया मैंने, अब साला भी तो क्या है, गुरु की महादशा आ गई तो देखो कैसा हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका सब उलट पुलट, मेरे कोई सुन नहीं रहा, लोग मेरे पास से दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि गुरु जो है ये गुरु है, गुरु जो है वो भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। जो पक्षपात करे वो गुरु नहीं है। तो गुरु जो है ये प्लैनेट है, और इसका जो शक्ति है, इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है, वो आपको सत्य के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। आपको उसके लिए सच बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, तब जाके ये गुरु का आपको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। लेकिन जो आपने राहु की महादशा में जितना भी कर्मकांड किया है, उसका आपको गुरु पनिशमेंट देता है, क्योंकि गुरु के पास में सब लेखा जोखा है आपका। तो इस तरह से संभालना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि उस आदमी को जिसका राहु बहुत ख़राब था, तो उसको गुरु सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि वो डरा हुआ है, उस समय परेशान है वो, उसने गलत कुछ भी नहीं किया, इतनी परेशानी में भी उसने गलत नहीं किया, वो मार खाता रहा, या जो भी है वक्त की, समय की जो भी उसके साथ में समय ने जो भी खेल खेला उसके साथ, वो सहता रहा। तो क्या होता है कि वो उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और वो ईश्वर में लीन होता है, तो इसलिए गुरु उसको आशीर्वाद देता है। और ये जो है अहंकारी बन जाता है, इसकी मनमानी चलती है, इसको पैसा मिलता है, कौड़ी मिलता है, जो सोचता है सारे प्लान सक्सेस होते हैं, शत्रु हंता बन जाता है, शत्रु को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका हिम्मत बढ़ जाती है 18 साल में। फिर गुरु जब आता है तो ये तो ख़राब हो गया पूरी तरह से, ये जातक का जो नेचर है ख़राब हो गया। तो इस तरह से फिर वो गुरु जो है इसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करता है, इसको पनिशमेंट करता है, और इसका सारा झूठ जो है उसकी पोल खुल जाती है। ठीक है, अगली बार फिर मैं इसी तरह से जो भी महादशा परिवर्तित होती है उसके बारे में बात करूँगा फिर से। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।